हेलो, वेलकम टू ऑटो लाइव। मेरा नाम है अरशद और मेरे साथ हैं सोमनाथ सर ड्राइविंग सीट पर। और हम जिस गाड़ी में बैठे हैं उसका नाम है जी वैगन, इलेक्ट्रिक जी वैगन टू बी प्रिसाइज। और हम इसको अभी चलाने वाले हैं तकरीबन 200 किलोमीटर। हम जाएंगे मूर्थल एंड मूर्थल से फिर रिटर्न आएंगे, वहाँ पराठे खाएंगे और साथ ही साथ रास्ते भर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते जाएंगे कि इस गाड़ी को चलाने में कैसा लग रहा है, क्या फील आ रहा है एंड ओवरऑल गाड़ी के स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, और हम बात करेंगे ईवीज के बारे में, जनरल भी ईवी सेगमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि ईवीज में ये है सबसे महंगी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, 3 करोड़ की है। मगर ईवीज के बारे में बात करें, क्या सेगमेंट बढ़ रहा है, फ्यूचर क्या है, लग्जरी ईवीज में क्या आने वाला है। एंड ऑफ कोर्स हम बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में। ये है इलेक्ट्रिक जी वैगन, काफ़ी डिफरेंट कार है, काफ़ी आइकॉनिक है। क्यों इतना खास है, पहले भी हमने काफ़ी बार रिव्यू किया हुआ है जी वैगन, तो इट्स नॉट न्यू टू आवर चैनल। बट आज थोड़ा अलग हटके वीडियो। एंड ऑफ कोर्स बहुत दिन हम कहीं आसपास ब्रेकफास्ट के लिए गए नहीं, लाइफ इतना बिजी हो जाता है, कभी बार हम थोड़ा टाइम निकाल नहीं पाते। बट आज थोड़ा आराम से चलाएंगे, ईवीज के बारे में बात करेंगे। और आइए आप हमारे साथ इस सफ़र पर चलिए लेट्स गो। तो जैसे कि हमने बोला था, हम जा रहे हैं अमरीक सुखदेव। अगर आप दिल्ली से है, गुड़गांव से है, हम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। इट्स अ वेल नोन प्लेस। वैसे मैं बहुत दिन गया नहीं हूँ, तो इट्स गुड कि हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है 11:25 अराइवल, लगभग 80 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। एंड रेंज इज़ शोइंग 90% है गाड़ी, 406 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली इस गाड़ी में 116 किलोवाट का इतना बड़ा बैटरी पैक है। रेंज इसका थोड़ा कम है, 470 क्लेम्ड रेंज है। तो यहाँ पे देखेंगे रेंज यहाँ पे कितना है। इतनी बड़ी भारी भरकम ऑफ रोड एसयूवी है, तो रेंज के लिए लोग तो कोई लेगा नहीं। बट एनीवेज वील टॉक अबाउट द रेंज एंड ऑल वंस वी रीच दे। तभी चलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक हम थोड़ा लेट हो गए, हमेशा की तरह थोड़ा लेट स्टार्ट कर लिया। बट आई थिंक वी रीच 11:30, तो आप कह सकते हैं ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच हो गया है। बट चलिए सफ़र बढ़ाते, शुरू करते। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, अगेन कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, मगर सरप्राइजिंगली ट्रैफिक इतना बुरा नहीं है। बट आई थिंक दिल्ली इज लुकिंग आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लाइट है ट्रैफिक के मामले में, और पीक ट्रैफिक आज में भी निकले। बट हमें रास्ते में ईवीज बहुत सारी दिखी। जी हाँ, है ना। जी हाँ। और ईवीज को लेकर हमें लग रहा है कि इंडिया जो है, इंडियन जो यूजर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। आई थिंक ईवीज वो स्टेज से निकल गए कि ईवीज नए हैं। अब ईवीज काफ़ी लोग ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता चल रहा है इसके बेनिफिट्स क्या है। ऑब्वियसली कुछ इश्यूज भी है, तो काफ़ी बार हम बता चुके हैं, चार्जिंग ऑल दैट। बट आई थिंक काफ़ी लोग ईवीज यूज़ करते हैं फॉर द एवरीडे यूज़। एंड अगर आप जैसे कि हम आज जैसे डिस्टेंस कर रहे हैं 80 किलोमीटर, उसमें आपको चार्ज करने की क्या ज़रूरत है, नहीं है। अगर आप हर रोज़ ऑफिस जाते हैं, आपको चार्ज करने की क्या ज़रूरत है, हफ्ते में शायद एक बार। तो ईवीज विद दैट सेंस makes a lot of sort of as a first car option for commuting. यस, ऑल्सो आई थिंक अगर आप ईवी को एज अ प्राइमरी कार यूज कर रहे हो, उस चीज को लेकर मुझे लगता है कि अभी कॉन्फिडेंस इंडियंस के अंदर नहीं आया है। वो उनको लगता है कि ईवी जो है आपकी सेकेंडरी कार हो सकती है, प्राइमरी आपको अगर काफी लोग अभी यूज कर रहे हैं प्राइमरी, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में बात करो, रेंज अब काफी बढ़ चुका है। काफी गाड़ियों में जैसे EQS है मर्सिडीज की, अब आई थिंक 600-700 अभी नई CLA आई है जो मैंने कुछ दिन पहले चला है, 792 का रेंज है, कोई डीजल कार भी नहीं है। तो इतना रेंज होने से आई थिंक यू कैन यूज इट एवरी डे, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। यस, पर आई थिंक इंडिया के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर भी काम करने की काफी ज्यादा जरूरत हो रखी है। हाँ, मगर जैसे कि आई थिंक हम दो काफी इस पे, हम दो 3000 से ज़्यादा चले, से ज्यादा से, और बेहतर कौन जान सकता है। जी हाँ, तो ईवीज में यू कैन चार्जिंग है, ऐसा नहीं। बट अगेन जो लोग लेते हैं, आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो बहुत दूर जाते हैं रेगुलरली। आई थिंक जो मोस्टली लेते हैं और जो कोई बाहर का बहुत कम चार्ज करते हैं, घर पे या ऑफिस पे वो चार्ज करते हैं, दैट इज़ द रेलेवेंट। क्योंकि कोई हर रोज़ कोई बाहर तो जाता है, इवन दो दिल्ली में मॉल्स में काफ़ी सारे चार्जर्स हैं। तो आप मॉल्स में हो गए, सोसाइटीज़ में हो गए, अब तो बहुत इजीली सोसाइटीज़ के अंदर आपको चार्जर्स मिल जाते हैं। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो अब आपके सोसाइटीज़ में लगाकर चले जाते हैं। और डीलरशिप्स में भी चार्ज कर, मर्सिडीज बेंज डीलरशिप में आप गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। आई थिंक यू कैन आल्सो चार्ज फ्रॉम अदर ब्रांड्स एज वेल। इट्स अ गुड थिंग मर्सिडीज बेंज हैज डन। एनीवेज, इस गाड़ी के बारे में बताओ। मुझे जो लग रहा है, मैं मेरी जो हाइट है, मैं लग रहा है काफ़ी ऊपर से वो देख रहा हूँ बाकी गाड़ियों को, इसका एक अलग मज़ा आ रहा है मुझे। ये एग्जैक्टली आपको फील आ रहा है कि आप किसी टैंक में बैठे हैं, मतलब पूरी दुनिया आपसे नीचे चल रही है। एकदम ऐसे लग रहा है कि
ये गाड़ी टैंक बनी है वॉर जोन के लिए, ट्रैफिक वॉर जोन ही बन गया आजकल आप कह सकते हैं आई थिंक, बट ये गाड़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली टिपिकल जी वैगन है, देखिए ए पिलर्स देखिए, बॉनेट देखिए, ये ऐसा फीलिंग आपको कोई और गाड़ी नहीं देगा। बट मुझे एक चीज़ लगी है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स नहीं है, ऊंची है, थोड़ा चढ़ने में इशू हो जाता है। बट ऑल द ग्रैब हैंडल एक यहाँ पे दिया गया है, दिस इज फॉर समथिंग अगर आप हाई स्पीड पर हैं उसके लिए है, बट ये हाँ ये उसको यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे ग्रैब हैंडल की रिक्वायरमेंट हाँ थोड़ा अगर हाँ ऊपर है थोड़ा सा, हाँ वो है, बट हाँ पर अंदर जाने के लिए भी इवन फॉर समवन ऑफ माई हाइट मुझे तो थोड़ा योगा करना पड़ता है अंदर जाने को। अब मैं अगर दूसरे हाइट के लोग हैं तो हमें कल मेरी मम्मी आई ट्राई टू शो द कार, उसको तो उनको तो उतरना ही बहुत बड़ी बात, तो क्योंकि हाइट गाड़ी की इतनी बड़ी है, इट्स एक प्रॉपर लैडर फ्रेम वाली गाड़ी है। ये है ईवी मगर अभी भी ये लैडर फ्रेम है, तो मर्सिडीज बेंज ने बैटरी पैक जो इतना पड़ा, जो बैटरी कैसे उन्होंने पैकेज किया वही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लैडर फ्रेम को मेंटेन रखा है पर उन्होंने बैटरी बैक को दिया, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये चीज़। एनीवेज अभी भी जैसे बोल रहे थे ट्रैफिक कम है, मगर ऑब्वियसली ट्रैफिक हमें वापस मिल गया है, मिल चुका है। बट गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है, इतना बढ़िया बर्मेस्टर का ऑडियो है, ईवी है, कोई आवाज़ ही नहीं है। आवाज़ हो सकता है अगर आप जी रोर कर सकते हैं, मगर वो बहुत ही कम आवाज़ है। ईवी है तो आई थिंक शांति में चलाइए, आपको आवाज़ की क्या ज़रूरत है। आई मीन फेक नॉइज़ मेरे ख्याल से आई एम नॉट अ बिग फैन। अगर आपको आवाज़ चाहिए आप V8 खरीद लो, V8 खरीद दो या कोई दूसरी डीजल कार खरीद लो। आप डीजल में आवाज़ ही नहीं है। G450D मैंने कुछ दिन पहले चलाया, उसमें देयर इज नो साउंड। आई मीन डीजल इज सो गुड। सो आई मीन इस गाड़ी के बारे में आप थोड़ी एकदम मेरी एक पर्सनल काफ़ी पुराने यादें हैं, क्योंकि मैंने पुरानी जी वैगन भी चलाया था और जी वैगन शुरुआत हुई थी एज अ मिलिट्री कार, यस, मगर मर्सिडीज AMG ने सोचा कि इसे क्यों ना हम परफॉर्मेंस देके थोड़ी हाई एंड गाड़ी बना दे। मैं बात कर रहा हूँ G55 की। तब से जो पागल पर जो इसका जो फैन फॉलोइंग है, इसका जो अलग एक पहचान है, शुरुआत हुआ था। अब तो भाई अलग से एक फैक्ट्री भी है, मतलब जी, ये अलग फैक्ट्री में बनती है। इस गाड़ी की डिमांड अलग है, कोई और ऊपर नीचे हो सकता है, पर इस गाड़ी की डिमांड रहेगी। नो अगर प्राइस कुछ भी कर ले मर्सिडीज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AMG का जो वर्जन है G60 उसका डिमांड और भी ज़्यादा है V8 के वजह से, मगर अब इलेक्ट्रिक आगे है, डीजल है, तो इतना डिमांड है इस कार। सारे आई थिंक फिल्म स्टार्स के पास, एक शाहिद कपूर ने भी लिया है, हार्दिक पांडे के पास है, आई थिंक बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनके पास भी है। हाँ तो अब देखो भाई यूट्यूब से इनकम, यूट्यूब जी बस। तो आप चाहते हैं अगर हम भी ऐसी कोई कार खरीद लें तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर करें वीडियो। तो 26 मिनट्स 28 किलोमीटर्स हम होंगे अपनी मंजिल में, अमृत सुखदेव में। हम खा रहे होंगे पराठे, हमको बहुत जोर की भूख लग रही है हम दोनों को इनफैक्ट। और अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस ड्राइविंग अच्छा ही रहा है, बहुत वेरी स्मूथ। वी केम बाय द न्यू हाईवे, यस, एंड काफ़ी स्मूथ रहा। इस गाड़ी में इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस है, नियर 600 bhp, 1100 Nm टॉर्क है, तो कभी कभार मुझे काफ़ी टेम्पटेड था कि एक्सीलेटर डालूं और मैं डाल दूं, पर स्पीड लिमिट्स है, ध्यान से चलाइए। और गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है, सरप्राइजिंगली राइड इज़ प्रीटी कंफर्टेबल, ज़्यादा फर्म नहीं है, एंड ज़्यादा रोड नॉइज़ भी अंदर देयर इज़ नो नॉइज़ एट ऑल, ऑब्वियसली भी है, मगर अगर आप स्पोर्ट मोड में तेज़ चलाएंगे V8 जैसे थोड़ा सा आवाज़ आता है, आवाज़ मिलेगा, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बट इट इज़ एक्चुअली दूसरे जो EVs है जो ऐसे चीज़ें करते हैं इसका बेस्ट है। इट डज सॉर्ट ऑफ साउंड लाइक आइस इंजन, जो इसका मेन USP वही है, तो दैट इज़ नाइस। बट ओवरऑल वेरी स्मूथ, वेरी कंफर्टेबल का 347 किलोमीटर दिखा रहा है, 75% हो गया है। कभी कभार हमने स्पोर्ट मोड में थोड़ी सी कभी कभार थोड़ा सा एक्सेलरेशन कर लिया, बट विद इन द स्पीड लिमिट, क्योंकि भाई बिना देखे इस गाड़ी को आप आराम से 150-200 पहुँच सकते, इतनी भारी भरकम। एंड जैसे ही आप मैंने एट टाइम्स देखा कि जैसे ये बीच में आपको जहाँ पे आप स्पीड लिमिट नहीं थी, आपकी स्पीड लिमिट ज़्यादा थी, आपने एक्सेलरेट किया और वो ऐसे एक्सेलरेट हुई, पता ही नहीं चला कि यहाँ पे 130 या 140 कितनी जल्दी चला गया यहाँ पे। जी हाँ, एब्सोल्युटली। इस गाड़ी में स्पीड लिमिट को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स रियली फास्ट,
शॉकिंगली फास्ट मैं ये कहूँगा, Yes, क्योंकि exactly. इतनी भारी गाड़ी, क्योंकि इतनी ऊपर गाड़ी ना नॉर्मली फिजिक्स के तौर पे इतनी भारी गाड़ी को इतना तेज जाना इट्स अ ह्यूज थिंग। और ये 3 टन वेट है इसका भाई, जी हाँ 3 टन से ज़्यादा इसका 3 टन वेट है एंड 3 करोड़ 10 लाख का प्राइस भी है। यस जी हाँ, सब कुछ 3 numbers सब जो है। सब बड़े नंबर्स इस गाड़ी में, कुछ छोटे नंबर्स है नहीं, हाँ। सब कुछ यहाँ पे बड़ा। बट अगेन ये गाड़ी है फॉर दोज हु लिव लाइफ किंग साइज, और हम exactly. एक दिन आज एंजॉय कर पा रहे हैं इस गाड़ी में। एनीवेज बट रिटर्न में मैं चलाऊंगा। जी हाँ चलाना, Return पर में मुझे मैं भूख बहुत लग रही क्योंकि हम कुछ खाए नहीं। ट्रैफिक ये रोड काफ़ी स्मूथ था, गुड़गांव में थोड़ा ट्रैफिक था, गलती हमारी थी कि हम हाँ। थोड़ा लेट निकले, बट ड्यू टू दिस न्यू रोड इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ। आई थिंक संडेज में अगर आपको एक बार जाना है, और आई थिंक इट्स रियली गुड, मज़ा आता है। एंड ऑफ कोर्स ईवीज़ में देयर इज़ नो साउंड, वेरी कंफर्टेबल गाड़ी, और रेंज भी देखो काफ़ी अच्छा है। रेंज मेरे हिसाब से उतनी जल्दी उतनी स्पीड से गिर नहीं रही है जितनी यूजुअली दूसरी कार्स में गिरती है। नंबर्स यस हम कंफर्ट में चला रहे हैं क्योंकि हाँ। इसमें कोई इको मोड है नहीं, स्पोर्ट है, स्पोर्ट में चलाओगे तो रेंज ऊपर से यहाँ हो जाएगा, तो अब स्पोर्ट में मत करिए, कंफर्ट में चलाइए, और अब एक्सीडेंट देख गाड़ी भागेगी, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट, बट रेंज यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, 345 है, तो ऑब्वियसली हम चंडीगढ़ तक भी जा सकते हैं। आई थिंक रेंज इज़ मोर देन इनफ, और वहाँ पे जाके चार्ज कराना। बिल्कुल, चंडीगढ़ भी जाएंगे, किसी और गाड़ी से रेंज टेस्ट करेंगे, कुछ तो करेंगे हम लोग। जी हाँ एब्सोल्युटली। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल हम चलते हैं अमृत सुखदेव, पराठे खाते हैं, और फिर पराठे का भी रिव्यू हम देंगे कि पराठा कैसा लगा। हाँ आपको। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं गया नहीं, तो लेट्स सी द टेस्ट इज स्टिल रिमेनिंग, क्योंकि काफ़ी साल पहले मैं जाता था वहाँ पे। आजकल मैं जयपुर साइड ज़्यादा जाता हूँ कभी कभार छुट्टियों में, तो यहाँ पर मेरा आना थोड़ा कम हो गया, बट हाँ चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा था, तो इट इज़ क्वाइट अ फेमस प्लेस, एवरीबडी नोज, एवरीबडी कम्स हेयर, और परफेक्ट कार है। हमारा तो 11 साढ़े 11 बज गए, तो हमारा ब्रंच हो गया है ब्रेकफास्ट से, बट एनीवेज गाड़ी इतनी अच्छी है तो पता ही नहीं चला कि हम इतना दूर आ गए। 22 मिनट दिखा रहा है, 24 किलोमीटर्स। वी विल सी यू व्हेन वी रीच। बाय। तो भाई हो गया हमारा फाइनली। बहुत भूख लगी थी मुझे, जितनी भूख लगी थी अब उतनी ही हमारी जो है पेट यहाँ गले तक भर गया था। बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से मैंने पराठे से ज़्यादा मक्खन बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मक्खन देते हैं यहाँ पे। आई थिंक पराठे ये का थोड़ा मक्खन कम ज़्यादा करना होते हैं। हाँ मैंने तो मक्खन हटा के खाया, क्योंकि पराठे का स्वाद तभी आता है, वरना तो बस आप बस मक्खन ही टेस्ट कर रहे हो। अब जब बात मक्खन की हो ही रही है तो गाड़ी की भी बात कर लेते हैं। गाड़ी कितनी मक्खन रही है हमारी अभी तक की जर्नी जो रही है भाई गाड़ी मुझे के तो साथ। पता ही नहीं चला, और हम सोच रहे इसके हम बाद में हम चंडीगढ़ इसे लेके जाए, क्योंकि क्योंकि अभी भी 300 प्लस रेंज है। 350 तक रेंज है, एंड बैटरी इज़ अराउंड 70%, तो काफ़ी बैटरी है, तो आराम से हम पहुंच जाएंगे चंडीगढ़, चार्ज कराएंगे इसे। और अगर गाड़ी की बात हो तो पहले भी मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, कंफर्ट, स्मूथ ईवी में मज़ा आ रहा है चलाने, और भाई एक में लुक भाई ज़बरदस्त है, लोग इसे मुड़ के देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर कोई बैटल टैंक चला रहा हूँ बाकी गाड़ियों के बीच में। स्पेशली इस कलर में ना, क्योंकि टैंक जो होता है ना वो कुछ इसी टाइप के शेड्स में होते हैं, तो और ये एक चीज़ है EQG में जो बेसिकली सॉरी द इलेक्ट्रिक G580, यहाँ पे ऑल ब्लैक एक ये ब्लैंक टॉप ग्रिल है, वो भी आपको यहाँ पे मिलता है एज एन ऑप्शन, वो भी इस गाड़ी में है, तो उसकी वजह से लुक और मज़ेदार है। मगर ये ज़रूर कहना पड़ेगा, रेंज अगर आप 3 करोड़ खर्च करें, रेंज आपको उतना मिल नहीं रहा है, क्योंकि आजकल बहुत कम प्राइस में आपको ज्यादा रेंज वाली गाड़ियां मिल जा रही हैं, हाँ। बट वो उनको मर्सिडीज ने खुद बोला है कि ये गाड़ी उनके लिए नहीं है जिनको रेंज चाहिए। हाँ। अगर आपको रेंज चाहिए आप EQS ले लो, 700-600 की आपको रेंज मिलेगी। ये गाड़ी उनके लिए नहीं है, ये गाड़ी है उनके लिए जिनके पास 5-6 गाड़ियाँ ऑलरेडी है, उनको बस चाहिए एक फन शौकीन कार। सेकेंडरी टर्शरी कार आप कह सकते हैं। सेकंड नहीं, 4-5 गाड़ियाँ। 4-5 बार भी आपके पास जब 4-5 कार हैं उसके बाद दे सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे रेंज की बात इन्होंने करी, जब आप चढ़ते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत ऊंची जगह पे चढ़ रहे हो, तो चढ़ने में एट टाइम्स आपको थोड़ा सा योगा और करना अंदर पड़ सकता है। स्पेस भी इतना नहीं, बट अगेन ये गाड़ी का जो फैन फॉलोइंग ये सब ये कन्वेंशनल, क्योंकि ये 3 करोड़ की आपको GLS में ज़्यादा स्पेस मिलता है, वो उससे हाफ से भी कम है, तो ओवरऑल काफ़ी कुछ है जो एक को जाने दो जाइए पार्क कर रहे हो। अच्छा, तो ओवरऑल अगर इस गाड़ी को ना कन्वेंशनल वे में हम गलत देखें, इस गाड़ी की जो लुक, द फीलिंग यू गेट, एंड ऑफ कोर्स इसमें आपको वही G टर्न मिलता है, G रोर, इतना मज़ेदार चीज़। इस गाड़ी की एक अलग लुक है, तो ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में ये गाड़ी एक अलग लेवल पे है। ये जो कन्वेंशनल चीज़ें जो लोग सोचते हैं गाड़ी खरीदने से पहले, इस गाड़ी पे ये लागू नहीं होते हैं। लोग फ्यूल एफिशिएंसी, कॉस्ट, ये सब नहीं देखते, ये देखते कि वो G वैगन मिल रही है, बस वही चाहिए। और इलेक्ट्रिक में काफ़ी मज़ा है इसमें, पेट्रोल जैसा इतना जो
रोर नहीं है, बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और क्योंकि डीजल में दिल्ली का इशू है, मगर ये बात है कि महंगी तो है, बट अगेन ऐसा मज़ा आपको कोई और गाड़ी नहीं देगा। नहीं दे सकती है। एज ऑलवेज आई थिंक दिस द बेस्ट वे टू फिनिश दिस। हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स चंडीगढ़। आई थिंक अर्शद विल ड्राइव, आई विल टेक अ ब्रेक फॉर नाउ, सो विल कैच यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू फॉर बाय वाचिंग। बाय।